हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर 2 है, दोनों के दोनों पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये जो आपको दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर 2/9, 2/3 एंड 8/21 है। ये फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं। अब इन फ्रैक्शंस को आपको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। कैसे करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट? तो देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, आपको पता है ऑर्डर हमारे पास में दो ही होते हैं। कौन कौन से? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले ऑर्डर को समझते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास में 2 ऑर्डर्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है? तो देखिए असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स बिगर। एंड ये क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर या बिगर बोल सकते हैं, बिगर टू स्मॉलर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब स्मॉलर टू बिगर असेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसे कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस टाइप से, ठीक है। और बिगर टू स्मॉलर, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर और उससे छोटा। क्लियर है? ये होते हैं हमारे पास में 2 ऑर्डर, ठीक है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर का है, मींस बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर जाना है हमारे को, है ना। पहले बिग वैल्यू फिर उससे छोटी वैल्यू फिर उससे छोटी वैल्यू, इस टाइप से अपने को लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को अगर ऑर्डर में लिखना है किसी भी वैल्यूज़ को, अपने को फ्रैक्शंस को अगर ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 2/9 लिखा हुआ है, ठीक है। एक वैल्यू लिखी हुई है 2/3 और एक वैल्यू लिखी हुई 8/21। अब मैं अगर आपसे पूछूं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो आप क्या कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों कंपेयर नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहां पर हमारे पास में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा कि 10 में से आपके मान के चलिए 7 मार्क्स आए, आपके फ्रेंड के 10 में से 8 मार्क्स आए और एक और फ्रेंड है उसके 10 में से 5 मार्क्स आए। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं इन वैल्यूज को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटा, बड़े से छोटा मींस जिसके नंबर ज्यादा है वो पहले वैल्यू आएगी, उसके बाद में फिर कम कम वाली वैल्यूज। तो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर इसका सेट करें हम तो आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहां पर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है। 10 में से इसको 7 मिले, इसको 10 में से 8 मिले, इसको 10 में से 5 मिले, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली सेट कर सकते हो। आप कहोगे पहले 10 में से 8 वाला आएगा, फिर 10 में से 7 वाला आएगा और सबसे लास्ट में 10 में से 5 वाला आएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों सेट कर पा रहे हो आप? क्योंकि यहां पर आपको डिनोमिनेटर इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है? इसलिए कंपेयर करना इजी होता है, कंपेयर कर पाते हैं हम। जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल होगा जब भी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब यहां पर देखिए यहां पर आप नहीं कंपेयर कर पा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, यहां पर 21 है, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, यहां पर इन डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं हम। क्लियर है बात? पहले हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, इन सभी के डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे और डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके बाद में हम सेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ रही है? क्यों करते हैं हम डिनोमिनेटर को इक्वल? क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा जब तक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे किसी भी फ्रैक्शंस को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी समझा दिया है ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से। आपके फ्रेंड के मार्क्स आपके मार्क्स ले लिए और मैंने आपको समझा दिया, तो आप वहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हो, बट यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/9, 2/3, 8/21 का हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर का इक्वल करना मीन्स अपन क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब एक लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को भी आप समझ लो एक बार, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल की 7/10, 8/10, 5/10, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? लाइक फ्रैक्शन मींस जिसका डिनोमिनेटर आपका इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन की अगर बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे अनइक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल जो मैंने दिया 2/9, 2/3, 8/21, ये अनलाइक फ्रैक्शन का इक्वल है। बात समझ में आ रही है? यह अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये वाले जो क्वेश्चंस है दोनों के दोनों ये अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जब भी आपके डिनोमिनेटर्स में इक्वल है, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इक्वल है, इसका मतलब है कि ये वाला जो था एग्जांपल ये लाइक फ्रैक्शन का था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनको हम पहले क्या करेंगे,
लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके जो डिनोमिनेटर्स को है वो इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपके करना जा रहा हूँ, तो 2/9, 2/3 एंड 8/21 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनके डिनोमिनेटर्स को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 2/9, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2/3 एंड 8/21। कैसे डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो हम इक्वल करते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, तो हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ 2, 9, 3 एंड 21, 9, 3 एंड 21। बताइए 9, 3 एंड 21 का एलसीएम क्या आएगा, बताइए। तो 9, 3, 21 का एलसीएम आपको कैसे लेना है, आपको लिख देना 9, 3, 21 एंड इस टाइप से आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो देखिए 3 से जा रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा और 1 और ये 7 ही आएगा। ठीक है, और ये तो आता है आपको 7 1 जा 7। अब देखिए ये जो 3 3 7 आया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 × 7, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 63। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये एलसीएम जो होगा 63, यही हमारा क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा सबका। क्लियर है, तो डिनोमिनेटर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए 63। अब देखिए हमारा एलसीएम जो होगा वही डिनोमिनेटर बनेगा सबका, तो ये 63 आ गए, एक तरह से एक वैल्यू आ गई। अब क्या करना है अपने को, देखिए इस वाली वैल्यू को लिखना है ना, तो 63 को डिवाइड करिए 9 से। तो 63 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। देखिए 63 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 9 7 जा 63 होता है, 7 टाइम्स गया। और 7 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 2 है, तो 7 2 जा 14, यहाँ लिख लीजिए 14। क्लियर है, तो 2/9 किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, 14/63 में। ठीक है, चलिए अब आप लिख लीजिए, ये मैंने कॉमा लगा दी। अब अपन 2/3 को भी लिख लेते हैं। 2/3 को क्या लिख सकते हैं, तो पहले 63 को डिवाइड करिए 3 से, कितने टाइम्स आएगा बताओ, 3 2 जा 6, 21 टाइम्स आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा 21 टाइम्स, एंड 21 को मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। 21 2 जा 42, 2 टाइम्स। ठीक है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 42 आएगा, 42/63। सबका डिनोमिनेटर 63 होगा, जो एलसीएम होगा वही डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 63 जो था, 63 को डिवाइड करिए 21 से, कितने टाइम्स जाता है, तो 21 3 जा 63, तो 3 टाइम्स जाता है। और 3 को मल्टीप्लाई करें इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कौन है, 8 है, तो 8 3 जा 24। क्लियर है बात, तो 24 लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 63। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाले जो फ्रैक्शंस थे, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है अपना, इस वाले में। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर 63 63 63 आ गया ना। अब क्या करना है अपने को, अब कंपैरिजन आप कर सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है हमारा, लाइक फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। क्लियर है बात। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। तो बड़ा कौन है सबसे पहले, 63 में से 42 मार्क्स, 63 में से 42 बड़ा है ना, तो हम लिखेंगे पहले 42/63। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अपन कौन सा साइन लगाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए देखिए बड़े से छोटा जा रहा है, बड़ा वाला साइन। तो जो अब देखो इसका भी मैं साइन का भी आपको कंपेरिजन सिखाता हूँ। एक साइन तो ये होता है, एक साइन ये होता है ना। तो वैसे तो दोनों साइन एक ही है, लेकिन अगर हम इस साइन को बोलना चाहे तो इस साइन को हम बोलेंगे ग्रेटर देन। क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। और इस वाले साइन को बोलेंगे लेसर देन। क्या बोलेंगे, लेसर देन। अब देखिए जो बड़ी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 32 और यहाँ पर लिखा 9। अब यहाँ पर अगर मेरे को साइन लगाना है तो मैं कौन सा लगाऊंगा, जो वैल्यू बड़ी उसकी तरफ मैं फेस को ओपन करूंगा। फेस ओपन करना मतलब देखिए यहाँ से फेस ओपन है, यहाँ से क्लोज है, तो 32 9 में से कौन बड़ा है, 32 है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा, ये फेस ओपन 32 की तरफ कर दिया। क्लियर है, तो 32 इज ग्रेटर देन 9। और हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 32 इज ग्रेटर देन 9 एंड 9 इज लेसर देन 32। दोनों टाइप से हम रीड कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन वाला साइन कौन सा है, ये वाला। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका होता है बड़े से छोटा, है ना, तो हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाला साइन लगाएंगे। क्लियर है, उसके बाद में कौन आएगा बताइए, इसके बाद में छोटी कौन सी वैल्यू, 24/63। ठीक है, फिर ये वाला साइन, और सबसे लास्ट में आएगा सबसे छोटी वैल्यू 14/63। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये लीजिए क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, कितना आसान था, कोई परेशानी है बताओ, नहीं है ना परेशानी। अब देखिए ये तो आपने कर दिया। अब
क्या लिखना है, देखो 42/63 पहले लिखा, कौन सी वैल्यू तो ये वाली वैल्यू, मतलब आपको क्वेश्चन के हिसाब से जाना है ना, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 42/63 कौन से प्लेस पे था, सेकंड वाले प्लेस पे था, सेकंड वाला प्लेस कौन सा है 2/3, तो हम लिखेंगे पहले 2/3, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं ना अपन, तो पहले लिख दिया हमने 2/3, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन, फिर देखिए 2/3 के बाद में फिर कौन लिया आपने 24/63 कहाँ पे था अपना थर्ड वाली प्लेस पे कौन है ये वाला, थर्ड वाली प्लेस कौन सी है 8/21 वाली, तो फिर लिखेंगे हम 8/21, फिर सबसे लास्ट में 14/63 कहाँ पे था फर्स्ट वाली प्लेस पे कौन है 2/9, तो 2/9 ये होगा आपका आंसर। ये मतलब क्या जाना कि ओनली ये नहीं, इसके बाद में आपको ये भी, क्योंकि आपको तो सेट किसको करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस वाले फ्रैक्शन को करना था, तो इस वाले फ्रैक्शन को हमने कर लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए ये अपना सेट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को भी आप अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/5 है, 3/7 है और 7/10 है। तो यहाँ पर बताइए क्या इनके डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो किससे करते हैं हम डिनोमिनेटर को, एलसीएम से। तो एलसीएम ऑफ किसका लेंगे हम, डिनोमिनेटर कौन कौन है 5, 7 एंड 10। 5, 7 और 10 का एलसीएम क्या आएगा बताइए, तो 5, 7 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 2 से पहले, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू 2 से जा रहा है ना 10, तो 2 से करेंगे, तो 2 ये तो 5 तो जाएगा नहीं, 7 भी नहीं जाएगा, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगी 5 से जाएगी, 5 1 जा 5, 7 नहीं जाएगा और 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो 1, 7 1 जा 7 1, तो कितना आया हमारा 2 × 5 × 7, तो 5 2 जा 10, 10 × 7 70, 70 क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा। क्लियर है, तो एलसीएम आ गया हमारा क्या 70, तो हम लिख सकते हैं 70। अब 70 क्या बनेगा हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 70 हर एक वैल्यू के नीचे, तो यहाँ पर दिख लिया मैंने 70 लिखा। अब क्या करें, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो देखो 70 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से, कितने टाइम्स जाएगा बताइए 14 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, 14 × 1 कितना होता है 14 होता है, तो 14 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो 70 को डिवाइड करिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, मतलब 7 से करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, एंड 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, 10 × 3 30, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 30/70, ठीक है। 70 को डिवाइड करिए 10 से, तो कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, और 7 को इंटू करिए 7 से न्यूमरेटर से, तो कितना आएगा 49/70, ठीक है। चलिए अपन ने लिख लिया। अब हम किस में करेंगे इसको, लाइक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये आप पूरी स्टेटमेंट लिख लेना। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम साइन लगाएंगे, तो साइन कौन सा लगा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू आएगी सबसे पहले, बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली कौन है 49/70, 49/70। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन कौन सा होता है ये वाला, फिर कौन आएगा 30/70, तो 30/70, फिर 14/70, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 49/70, अब देखिए 49/70 फर्स्ट प्लेस पे कौन आ रहा है 49/70, यहाँ पर देखिए 49/70 कहाँ पर है थर्ड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे कौन सी वाली वैल्यू है 7/10, तो पहले आएगी हमारी 7/10, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन, और फिर देखिए फिर कौन आ रहा है 30/70, 30/70 कहाँ पे था, यहाँ पर सेंटर में था, बीच वाली वैल्यू कहाँ है यहाँ पर 3/7, सेकंड प्लेस पे 3/7, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन, फिर लास्ट पे 14/70, 14/70 कहाँ था, यहाँ पर था फर्स्ट वाली प्लेस पे, फर्स्ट वाली प्लेस वाली कौन सी है 1/5, तो हम लिख सकते हैं 1/5, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कितना इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसका अगर अपने को असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर को पहले लिख लो, देखो 1/5 पहले आएगा, फिर 3/7, फिर 7/10 आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से आप असेंडिंग भी बना सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हो। क्लियर है, दोनों का ऐसा नहीं है कि दोनों के सोल्यूशन अलग होंगे, असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। इस वाली वैल्यू को आप पीछे से लिख दो। अभी मैं अगर बोलूँ आपको कि इसका आपको और क्या बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर बनाना, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करोगे, पहले 1/5 लिखोगे, फिर 3/7 लिखोगे, फिर 7/10 लिखोगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा छोटे से बड़ा, ये वाला क्या है बड़े से छोटा है।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।